पटना में डीआईए टीम की बड़ी कामयाबी, 4 किलो 405 ग्राम सोने के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। बरामद सोने की कीमत 2 करोड़ 18 लाख आंकी जा रही है। कार से तस्करी कर कोलकाता से सोना पटना लाया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर मसौड़ी से गिरफ्तार किया गया 3 तस्कर। भागलपुर में एंटी पायरेसी सेल ने छापेमारी की। टीम ने लाखों की नकली किताबें बरामद की हैं। शहर से पुरानी किताबों के नाम पर नकली किताबें बिक रही थी। टीम ने 1000 से ज्यादा पायरेटेड किताबों को जब्त किया और मुख्य आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली से आई एंटी पायरेसी टीम ने घंटाघर रोड स्थित किताब दुकान और गोदाम में छापेमारी की। दरअसल दिल्ली और गाजियाबाद में एंटी पायरेसी सेल ने छापेमारी करके नकली किताब की फैक्ट्री का खुलासा किया था। फैक्ट्री में पकड़े गए कर्मियों की निशानदेही पर भागलपुर में छापेमारी हुई। बांका में शराब माफिया के खिलाफ चला अभियान। ड्रोन से शराब माफिया पर रखी जा रही है नजर। टीम बांका और पंजवारा में कर रही है जांच। बिहार में योगी मॉडल को लेकर सियासी हलचल तेज। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, बिहार में नीतीश का मॉडल चलेगा, योगी का नहीं। बेगूसराय में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में देखा गया खूनी जंग। पड़ोसी ने घर में घुसकर महिला के साथ की मारपीट। महिला गंभीर रूप से जख्मी। नीमा चांदपुरा थाने के आझोर गांव की घटना। मोतिहारी जिले के चकिया थाना क्षेत्र में देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़। गश्त लगा रही पुलिस, गश्ती दल पर अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी को लगी गोली। घायल अपराधी को इलाज के लिए पुलिस ने एसकेएमसीएच में भर्ती कराया है। पुलिस ने पकड़े गए अपराधी के पास से हथियार, जिंदा कारतूस समेत अन्य सामान बरामद किए। बिहार के विभिन्न जेलों में बुधवार को औचक छापेमारी की गई। इस कड़ी में यूपी नेपाल सीमा पर स्थित बगहा उपकारा में भी प्रशासन की तरफ से गहन छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। बेतिया मंडल कारा में भी छापेमार कार्रवाई की गई। बेतिया डीएम कुंदन कुमार एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के नेतृत्व में छापा मारा गया। टीम ने जेल के सभी कैदी वार्ड की सघनता से जांच की। डीएम एसपी ने खुद 11 वार्डों की तलाशी ली। छपरा में भी छापेमार कार्रवाई की गई। यहां सुबह करीब 4:30 बजे जेल में छापा मारा गया। छापेमारी में एक मोबाइल फोन, एक चाकू और खैनी की कुछ पुड़िया जब्त की गई। सीतामढ़ी जेल में छापेमार कार्रवाई की गई। यहां सुबह 4 बजे से 7 बजे तक छापेमार कार्रवाई की गई, जिसमें 2 मोबाइल, एक सिम, एक चार्जर, 5 चाकू बरामद किए गए। नवादा मंडल कारा में अल सुबह अधिकारियों का काफिला पहुंचा। डीएम और एसपी के नेतृत्व में टीम ने कई घंटों तक जेल का चप्पा चप्पा खंगाला। हालांकि कोई आपत्तिजनक सामान टीम के हाथ नहीं लगा। फारबिसगंज में इस बार 10 दिवसीय विष्णु यज्ञ का आयोजन काफी धूमधाम से किया जा रहा है। पिछले 33 सालों से विष्णु यज्ञ कमेटी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। बाढ़ के मोकामा थाना अंतर्गत 5 महला गांव के पास बीच सड़क पर एक बुजुर्ग बेसुध हालत में पड़ा हुआ मिला। बुजुर्ग जिंदा है या मौत हो चुकी है, इसे लेकर आशंका बनी हुई है। चैती छठ पूजा का आज दूसरा दिन। खरना एक प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। खरना में पूरी सफाई के साथ साथ घर की महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं। खूंटी थाना परिसर स्थित भवनों में पानी की किल्लत। गर्मी की वजह से बोरिंग का जलस्तर भी नीचे चला गया है। पानी के लिए लोगों को इधर उधर भटकना पड़ रहा है। सिमडेगा में चैती छठ के अवसर पर छठ तालाब और कैलाघाग डैम परिसर में सफाई की गई। हजारीबाग में आग का तांडव। गेहूं की फसल जलकर हुई राख। करीब 10 एकड़ फसल का हुआ नुकसान। किसानों ने लगाई मुआवजे की गुहार। गिरिडीह में असामाजिक तत्वों ने खलिहान में लगाई आग। लाखों की संपत्ति जलकर खाक। जंगल तक फैल गई आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। सीवान में एक झोपड़ी में लगी आग। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मैरवा थाना क्षेत्र की घटना। शेखपुरा में खेत में आग लगने से गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। ट्रांसफार्मर की चिंगारी के कारण यह आग लगी। सीवान के सगरा गांव में देर रात पुआल में अचानक आग लग गई, जिसमें मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग लगने की इस घटना में एक झोपड़ी भी जलकर राख हो गई। बेगूसराय में खाना बनाने के दौरान सिलेंडर में लगी आग। आग लगने के कारण 4 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। बोकारो में प्रेम विवाह से नाराज लड़के के परिजनों का तांडव। घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला किया। ससुर की मौत हुई। 2 लोगों की हालत गंभीर। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी है। सासाराम में अनियंत्रित जीप पलटी। जीप में सवार एक महिला की मौत। 10 लोग घायल। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। सीवान गोलीकांड में एक दंपति भी घायल हुए। दोनों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। निर्दलीय एमएलसी प्रत्याशी रईस खान के काफिले पर हमला हुआ है। धनबाद कोर्ट में हुआ बागमारा के बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो की पेशी। रंगदारी मांगने और जमीन हड़पने के केस में पेश हुई। औरंगाबाद में ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई। हादसे में स्कूटी सवार की मौके पर मौत हुई। नगर थाना क्षेत्र का है मामला।
बेगूसराय में बदमाशों ने स्कॉर्पियो चालक को हथियार के बल पर अगवा किया। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। लूटी गई स्कॉर्पियो के बरामद भी की। चतरा में चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की हत्या। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इटखोरी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव की वारदात। विक्रम में किसान की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी है। दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र का है मामला। सीतामढ़ी में बच्चों के विवाद में महिला की बेरहमी से पिटाई। महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुनौरा थाना क्षेत्र का है मामला। बेतिया में पुलिस ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 12 कारतूस, 3 चाकू बरामद हुए। सासाराम में आर्मी में भर्ती होने वाले अभ्यर्थियों ने पोस्ट ऑफिस चौराहे को जाम कर दिया। 2 सालों से सेना की भर्ती परीक्षा नहीं होने से यह अभ्यर्थी नाराज है। शेखपुरा में सेना में शामिल होने के इच्छुक युवा बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे। सेना बहाली न होने से गुस्से में है अभ्यर्थी। सरकार के खिलाफ युवाओं की नारेबाजी। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी से 20 लाख रुपए की लूट, हवाई फायरिंग कर फरार हुए बदमाश। दुकानदारों ने निकाला आक्रोश मार्च। छपरा के नगरा में बदमाशों ने मंदिर के महंत की हत्या कर दी और 13 अष्टधातु की मूर्ति चोरी कर ली। मामले को दर्ज कर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र में स्कूटी सवार 2 बदमाश एक राहगीर से मोबाइल छीनकर भाग निकले, जिससे स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई कर दी। रांची में महानायक वीर शहीद क्रांतिवीर रघुनाथ महतो की जीवनी पर आधारित फिल्म माटी के सपूत का प्रदर्शन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो और गोमिया विधायक लंबोदर महतो इसमें शामिल हुए। बाढ़ में मोकामा हाथीदह में रेल ब्रिज निर्माण कार्य में किसानों ने आपत्ति की। हाथीदह थाना अध्यक्ष राकेश कुमार रंजन और दर्जनों ग्रामीणों के बीच बैठक के बाद किसानों ने आंशिक राहत दी। सिमडेगा में नक्सली संगठन के बंद का व्यापक असर दिखा। बंद के दौरान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में दुकानें बंद रहीं। रामगढ़ में भव्य मंगला जुलूस निकाला गया, जिसमें हिंदू संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जय श्री राम के नारे लगाए। दुमका के सीधू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का 13 अप्रैल को होगा दीक्षांत समारोह। राज्यपाल रमेश बैस होंगे कार्यक्रम में मुख्य अतिथि। 51 छात्रों को दी जाएगी पीएचडी की डिग्री। रामगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुई बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद। इस मौके पर उन्होंने लोगों को सरहुल पर्व की शुभकामनाएं दी। सुपौल में सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम किया। सेना की बहाली नहीं निकाले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। मुंगेर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी नवीन कुमार ने किया। सीतामढ़ी में नल जल योजना में भारी अनियमितता देखी जा रही है, जिसके कारण लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वहीं मेला रोड में पाइपलाइन में रिसाव के कारण जल जमाव की समस्या हो गई है। रांची रेल मंडल में यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अतिरिक्त और स्पेशल ट्रेनों में अलग से कोच लगाए जा रहे हैं। यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मोतिहारी में आर्य समाज स्थापना दिवस के अवसर पर 5 दिवसीय राष्ट्र रक्षा महायज्ञ महोत्सव 2 अप्रैल को ढाका आर्य समाज मंदिर परिसर में किया गया था। महोत्सव का शुभारंभ खूंटी थाना परिसर में रामनवमी और मुहर्रम त्योहार को लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्षता एसडीओ और डीएसपी अमित कुमार ने की। बांका जिले के अमरपुर प्रखंड में जी मीडिया की पहल से बीमार महिला को मिली एम्बुलेंस की सहायता, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती किया। 3 दिन से लावारिस पड़ी थी महिला। मुर्तजा अब्बासी से पूछताछ में बड़ी साजिश का हुआ खुलासा। आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं मुर्तजा के तार। स्लीपर सेल को जोड़ने के लिए बनाया था ऐप। मुर्तजा अब्बासी के घर एटीएस ने की छानबीन। कई अहम दस्तावेज लगे हाथ। एक शख्स को भी हिरासत में लिया। यूपी के जौनपुर में मुर्तजा अब्बास की पहली पत्नी से यूपी एटीएस ने की पूछताछ। पहली पत्नी के परिवार से भी पूछताछ। मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप से मिली अहम फाइल। अरबी भाषा में मौजूद थे कुछ डॉक्यूमेंट। मुर्तजा के बारे में जानकारी जुटाने के आईआईटी मुंबई के कैंपस में महाराष्ट्र एटीएस ने की छानबीन। मुर्तजा के मुंबई से 2 कनेक्शन। 2015 में आईआईटी से इंजीनियरिंग की। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद महाराजगंज के भारत नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। सुरक्षा इंतजाम चाक चौबंद। खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को यूपी पुलिस को 16 संदिग्धों की भेजी थी डिटेल। इन संदिग्धों में मुर्तजा अब्बासी का भी नाम शामिल था। यूपी के शामली में सपा विधायक नाहिद हसन के चाचा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला है। 8 बीघा जमीन कराएगी कब्जा मुक्त। मुख्तार अंसारी फर्जी एम्बुलेंस मामले में पुलिस ने फरार चल रहे 2 आरोपियों पर 25-25 हजार के इनाम की घोषणा की। 13 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया।
श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद लोगों में भारी आक्रोश, कोलंबो की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। श्रीलंका में सत्ताधारी पार्टी ने खोया बहुमत, गोटबाया के गठबंधन से 41 सांसद बाहर, विपक्षी पार्टी ने कहा हम जनता के साथ। कोलंबो में कई घंटों तक बिजली कई इलाकों में गायब रही, अंधेरे में रहने को लोग मजबूर हुए, मोबाइल टॉर्च के सहारे काम कर रहे हैं लोग। पेरू में कर्फ्यू का ऐलान, महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बातचीत की, द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ 2+2 समिट पर भी चर्चा हुई। आर्मी चीफ जनरल नरवणे सिंगापुर दौरे पर, सिंगापुर के रक्षा मंत्री से की मुलाकात, रक्षा संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। रूस और यूक्रेन की जंग का 42वां दिन, रूसी आर्मी का कैलिबर मिसाइल अटैक से दहला यूक्रेन में कई जगहों पर सैन्य ठिकानों को बनाया निशाना। रूसी सेना के जोरदार हमले से मारियोपोल में मातम एयरपोर्ट के आसपास सारी इमारतें बनी खंडहर, डर के वजह से लोग शहर छोड़कर भागे। रूसी आर्मी के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल अटैक से थर्राया चर्निहिव, रूसी टैंकों ने चर्निहिव की सड़कों को रौंदा। रूसी आर्मी ने डोनबास में मचाया कहर, एक साथ कई हवाई हमले करके डोनबास को किया तबाह, एयर स्ट्राइक से लोगों में भारी दहशत। रूस के कीव से लौटने पर पेंटागन का बड़ा दावा, कहा रूसी सैनिक सिर्फ पीछे हटे हैं, घर नहीं गए, दोबारा कर सकते हैं चढ़ाई। रूस का पश्चिमी देशों पर आरोप, कहा पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन के बीच जारी बातचीत को पटरी से उतारने की कोशिश की। विदेश मंत्री लावरोव बोले रूस के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। यूएनएससी में रूस के राजदूत का बयान, 6000 लोगों को युद्ध क्षेत्र में से निकालकर रूस भेजा, किसी का अपहरण कर रूस नहीं लाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस का बयान, कहा हम यूक्रेन को जीतने के लिए नहीं बल्कि शांति लाने के लिए आए थे। यूक्रेन में देश की रक्षा करते हुए मारे गए लोगों का सम्मान, युद्ध में मारे गए लोगों की याद में 1 मिनट का मौन रखा गया। बुका नरसंहार पर यूक्रेन ने रूस को घेरा, यूएनएससी में जेलेंस्की बोले आम लोगों की हत्या हुई, रूस और आईएसआईएस में कोई फर्क नहीं, रूस को यूएनएससी से हटाया जाए। जेलेंस्की ने कहा रूस ने बुका में अपराध किया, बुका में नागरिकों की हत्या और महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रोमानिया की संसद को किया संबोधित, कहा बुका शहर में 300 लोगों की हत्या, रूसी सेना पर लोगों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बुका का दौरा किया, युद्ध से बिगड़े हालात का जायजा लिया, स्थानीय लोगों से भी मुलाकात। हिंदुस्तान ने यूएनएससी में किया यूक्रेन का समर्थन, बोला बुका नरसंहार की स्वतंत्र जांच जरूरी। नाटो महासचिव का रूस पर हमला, कहा यूक्रेन का दर्द भयावह, तबाही के लिए जिम्मेदार हैं, पुतिन पर लगातार दबाव जरूरी। रूस के समर्थन में फिर आया, चीन बुका में हुए नरसंहार की जांच का समर्थन किया, कहा जांच पूरी होने तक रूस के खिलाफ निराधार आरोप लगाना गलत। यूक्रेन ने रूसी सेना पर केमिकल अटैक का लगाया आरोप, कहा नाइट्रिक एसिड के टैंक पर किया गया हमला, लोगों से खिड़की और दरवाजे बंद रखने की अपील। ओडेसा के एक फ्यूल स्टोरेज टैंक पर रूस का मिसाइल अटैक, पूरी तरह तबाह हुआ फ्यूल स्टोरेज टैंक, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। रूसी अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश, यूरोपीय संघ ने रूस पर नए प्रतिबंधों का खुलासा किया, कोयले के आयात पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी। यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में मिसाइल अटैक का अलर्ट, राजधानी कीव समेत देश के कई शहरों में बजे चेतावनी वाले सायरन। यूक्रेनी सेना पर चेचन्य लड़ाकों का हमला, रूस के चेचन्य क्षेत्र के नेता कादिरोव ने जारी किया वीडियो, भारी गोलीबारी करते दिखे चेचन लड़ाके। युद्ध के बीच यूक्रेन में जानवरों का रेस्क्यू, खार्किव में कंगारू और कई जानवरों को युद्ध क्षेत्र से दूर ले जाया गया। यूक्रेन पर रूस ने टॉर मिसाइल सिस्टम से किया हमला, यूक्रेनी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। मारियोपोल में विरोधी सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे जवान, गोलियों की आवाज से गूंजा इलाका। यूक्रेन के लिसिचांस्क पर हमले की तैयारी करते दिखे रूसी सैनिक, सामने आई तैयारी की तस्वीर। रूसी सेना ने एक रात में यूक्रेन के 134 सैन्य ठिकानों पर किए हमले, यूक्रेनी सेना के कई हथियार और ईंधन डिपो तबाह। यूक्रेन में रूस के ड्रोन अटैक का वीडियो आया सामने, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को रूस ने ड्रोन से तबाह किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दी चेतावनी, कहा रूस के साथ व्यापार बंद करें पश्चिम देश, कहा जो व्यापार बंद नहीं करना चाहते वो बुचा में आकर तबाही को देख तो लें।
रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया बयान, कहा यूक्रेनी अधिकारियों की मदद के बिना मरियोपोल से 1,23,000 लोगों को निकाला। यूक्रेन से पलायन कर जर्मनी आए हुए लोगों को मिली शरण। जर्मन रेड क्रॉस कमेटी शरणार्थियों की मदद कर रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की रूसी नागरिकों से अपील, कहा रूसी लोगों को यूक्रेन युद्ध की सच्चाई जाननी चाहिए। इमरान सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई। इमरान खान को लग सकता है बड़ा झटका, विपक्ष का दावा इमरान की हार होगी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है।